अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बड़ी मज़े की बनती है। और चूँकि आजकल मौसम है बारिशों का और बंदे का दिल करता है रोज़ ही कोई डिफरेंट चीज़ हो। जिस तरह से अच्छा मौसम बना हुआ है इसी तरीके से कोई फ्राई चीज़ अच्छे वाली घर पर बना सके हम, इस तरह की आसान और सादा सी रेसिपी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बड़े परफेक्ट तरीके से ये वाले स्प्रिंग रोल बनाना सिखाऊंगी जो कि चंद चीज़ों से बनेंगे। ये वेजिटेबल सबसे पहले हमने स्प्रिंग पैन रोल में है, इसका ऑयल को गर्म कर लेना बड़ा है ही और मज़ा हाफ़ है टी इसे स्पून के खाने करीब का और हमने ये इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन को हमने थोड़ी देर के लिए सौते कर लेना है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि प्याज को हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किया कि ये हमें क्रंची चाहिए। तो सबसे पहले हमने लहसुन को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है। तो जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ा सा नरम होगा तो बाकी हम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। ये रोल बनाना बड़ा ही आसान है। ये चंद चीज़ों से आपके घर में मौजूद होती हैं चीज़ें, उन चीज़ों से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो साथ लहसुन जो है वो जल ना जाए। तो इसके साथ ही बाकी वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, बंद गोभी हम इसमें ऐड करेंगे, कैप्सिकम ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने इन्हें बारीक बारीक सा काट लिया था और इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची भी हमने ऐड कर दी हैं, वो भी हमने बारीक बारीक सी काट ली थी इसके साथ ही। तो इन सारी चीज़ों को हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इतना कुक करना है कि इनके अंदर जो क्रंच है वो बाकी रहे। तो अब हम मेरे पास जो गाजर थी वो फ्रीज़ थी, आप बाज़ार से ताज़ी गाजर भी ले सकते हैं। तो हमने वो इसमें ऐड कर दी क्योंकि वो पहले से कुक है। अगर ये कच्ची होती है तो सबसे पहले हम इसको ऐड करके थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते। तो ये हाफ़ कुक है, बस थोड़ी देर के लिए इन्हें हमने पका लेना है इसी ऑयल के अंदर। तो साथ साथ जो चीज़ें जाएंगी उसमें चिली सॉस है 2 टेबलस्पून भर के हम ऐड करेंगे। सिरका जाएगा हाफ़ टी स्पून और सोया सॉस हमने 1.5 से 2 से टेबलस्पून हमने ऐड कर दिया है। और काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे। आप ये चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितने ये स्पाइसेस पसंद है उतने आप ऐड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें टेस्ट के लिए है, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है क्योंकि इन सारी चीज़ों में नमक की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होती है। अब इसमें आप श्रेड किया हुआ चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिकन पसंद हो तो आप चिकन को श्रेड कर लें, पहले से बॉईल कर लें, तो इस टाइम पे इसमें ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसे हमने भून लेना है। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ियों को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, क्रंची क्रंची सब्ज़ी ही मज़े की लगती है। तो अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड की हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ब्रेड की हमने कटिंग कर ली साइड से। आप कोई भी किसी भी किस्म के ब्रेड्स ले सकते हैं। इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। अब सेंटर से हमने सारे ब्रेड्स को इकट्ठे रख के सेंटर से कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब हम 3 ब्रेड्स को रख लेंगे और उनके ऊपर ये जो हमने वेजिटेबल तैयार की है वो इसके अंदर डाल लेंगे इनके ऊपर। तो इस तरीके से हमने सेट करके जब सेपरेट करना है तो साइड से जो भी नीचे गिरेगी उसे हमने सेट करके दोबारा रख के दबा लेना है ब्रेड को। और एक पैन में हमने अंडे को तोड़ा हुआ था और उसके अंदर हमने डिप करके, ऑयल को पहले से गर्म कर लिया था मैंने, तो इसके अंदर हमने ये डाल देने हैं। तो ये बनते तो बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, टेस्टी बनते हैं क्योंकि सब्जियों का एक अच्छा सा क्रंच इसमें आता है। तो जो साइड से ब्रेड्स उतरे हैं उनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, उन्हें वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब आंच तेज़ रखनी है हमने दोनों साइडों से, फ़ौरन से इन्हें कुक कर लेना है। ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे क्योंकि ये ब्रेड्स हैं, ये घी को अपने अंदर सॉक करेंगे। तो ऑयल जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी जल्दी ये दोनों साइडों से कुक हो जाएंगे।
क्योंकि इसके अंदर जो स्टफ़िंग है वो पहले से हमने कुक कर ली हुई है। और बस हमने ब्रेड को थोड़ा इसके साथ फ्राई करना है और साथ अंडे का जो टेस्ट आएगा वो भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। साइड चेंज करेंगे हम और इस टाइम पे इनका कलर जैसे ही चेंज होगा, थोड़े क्रिस्पी होंगे, तो हम इनको निकाल लेंगे। अब हमने इनको बारी बारी दबा के निकाल लेना है ताकि इनके जो अंदर ऑयल है वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और सबको बाहर निकाल लेंगे। तो ये मज़ेदार से वेजिटेबल ब्रेड रोल आपके पास बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप इसे आप जो बची हुई स्टफिंग है उसके साथ भी इंजॉय, केचप लगा के या मायोनीज़ के साथ भी इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ के में बरकतें डाले। अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं सबको